हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसे अब तक की सबसे खतरनाक फिल्मों की फहरिस्त में रखा जाता है। मूवी का नाम रॉन्ग टर्न 2 है। इसमें कुछ लोग आदमखोर लोगों से जंगल में कैसे सरवाइव करते हैं दिखाया गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आते हैं इसकी स्टोरी लाइन पर। मूवी की शुरुआत में किम्बर्ली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी रेड कार में वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। असल में वो एक एक्टर होती है। गाड़ी चलाते हुए उसके सामने दो रास्ते आते हैं और वो अपने मैनेजर के बताए हुए रास्ते पर अपनी गाड़ी को ले जाती है। पर वो बात करने के लिए जब अपना फ़ोन देखती है तो फ़ोन में कोई भी सिग्नल नहीं होता। तभी एकदम से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और वह टकरा के बहुत दूर गिरता है। किम्बर्ली घबरा जाती है और गाड़ी को रोक देती है। वह उस आदमी को पास धीरे धीरे पहुंचती है। उसे लगता है वह कहीं मर ना गया हो, पर वह आदमी अचानक से उठकर उसके नीचे वाले होंठ को पूरी तरह से अपने दांतों से काट लेता है। किम्बर्ली घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी उसके पीछे से एक दूसरा आदमी आता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। यह सीन अभी तक की हॉरर मूवीज़ का सबसे खतरनाक सीन्स में से एक है। वो दोनों आदमी एक एक टांग उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे की कहानी में डेल मर्फी को दिखाया जाता है जो इस रियलिटी शो का होस्ट होता है जिसमें किम्बर्ली जा रही होती है। माइकल नाम का एक लड़का इस शो का डायरेक्टर था जिसमें 6 पार्टिसिपेंट दिखाए जाते हैं। पर किम्बर्ली तो पहले से ही मारी जा चुकी है, इसलिए माइकल उसके बिना ही शूटिंग करने के लिए कहता है। वे जंगल में कैमरे लगा चुके होते हैं ताकि वे सब पर नज़र रख पाएँ। डेल मर्फी उन्हें एक टास्क देता है। वह कहता है कि वैसा जंगल में खाना ढूंढ कर लाएँ और वह वहाँ से जाने लगते हैं। नील नाम का एक आदमी जो जंगल में होता है वह कंप्यूटर पर देखते हैं कि एक कैनिबल उसका चाकू से गला काट देता है और वह वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। अगले सीन में डेल को दिखाया जाता है जो गेम को सेटअप कर रहा होता है। वह सब कुछ देखभाल के जब वापस आ ही रहा होता है कि वह देखता है कि उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई है क्योंकि उसमें एक कहीं से तीर लगा होता है। वह वहाँ से भागता है पर उसके पीछे तीर आने लगते हैं और वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पर एक अजीब सा दिखने वाला कैनिबल उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, पर वह कुल्हाड़ी पेड़ में लगती है और जब वह पलट कर देखता है तो उसके सिर पर कोई वार कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए की शूटिंग कर रहा होता है वह चाहता है कि उस शो में एडवेंचर के अलावा रोमांस भी हो, पर जेक इस बात से मना कर देता है। वह कहता है यह शो मेरी फैमिली में भी देखा जाएगा और जेक वहाँ से चला जाता है। लेकिन इलिना अपने आप को शो करना चाहती थी, इसलिए वह माइकल को लालच देती है। उधर नीना और मारा को टास्क दिया जाता है कि वह पानी में जाकर उस टास्क को कंप्लीट करें और मारा किसी तरह वह मुश्किल वह टास्क को पूरा कर लेती है। पर लौटते वक्त वो माइकल और इलिना को साथ में देख लेती है जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक भुना हुआ गोश्त नज़र आता है और वो उसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। नीना और मारा वहाँ से जाना चाहते हैं पर जाते वक्त उन्हें एक घर दिखता है और वह लोग उस घर में घुस जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कई अजीब से दिखने वाले लोगों की तस्वीरें नज़र आती हैं जिसमें 4 लोग होते हैं, माँ बाप और भाई बहन। पर वो तस्वीर देख ही रहे होते हैं कि कोई घर में आ जाता है और वो मदर और सिस्टर होते हैं। मदर को डिलीवरी होने वाली होती है। सिस्टर उसे डिलीवरी करवाने में हेल्प करती है और मदर एक बच्चे को जन्म देती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है, जिसे देखकर नीना और मारा डर जाते हैं। वो अजीब सी दिखने वाली लड़की उन्हें देख लेती है और वह उनके पीछे पड़ जाती है। वे दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं पर उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वह उनके टॉयलेट वाली जगह से किसी तरह निकलकर भागती हैं, पर वो भाग ही रही होती हैं कि उस पर एक आदमी कुल्हाड़ी फेंककर मारता है और यह वह फादर होता है जो कि मारा के सीधे सिर में लगता है। पर नीना उसके लिए नहीं रुकती और वहाँ से भाग जाती है। मारा वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। उस परिवार की मदर जो गाड़ी से मारा को बांधकर नीना को ढूंढ रही होती है पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती क्योंकि मारा एक जगह पर चुपचाप लेटी होती है। मदर मारा को उंगली तोड़कर उसे खाती है और फेंक देती है जो सीधा नीना के पास आकर गिरती है, जिससे नीना और ज़्यादा घबरा जाती है। उधर भाई जो इलिना को काफ़ी देर से देख रहा होता है जिससे सिस्टर उस पर गुस्सा हो जाती है और चाकू से इलिना की पीठ पर कई वार करती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है, जिससे इलिना की भी वहीं पर मौत हो जाती है। डेल को जब होश आता है तो वह देखता है कि वही आदमी जिसकी सिर्फ 3 उंगलियां हैं वो नील को काट रहा होता है। तभी वहीं पर 3 फिंगर उसकी तरफ आता है और चाकू से उस पर कई वार करता है, पर डेल उससे बहादुरी से फाइट करता है और उसे बंदूक से हवा में उड़ा देता है,
ये सीन देखने में तो बहुत फनी लगता है, पर स्टोरी इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। माइकल शूटिंग वाली बस में कैमरों की हेल्प से कंप्यूटर पर सबको देख रहा होता है, पर बस अचानक चलने लगती है। उसे लगता है कि उसका कोई उसे साथी चला रहा है, पर वो फादर एंड मदर होते। फादर उसे बुरी तरह मारने लगता है और उसका गला दबा देता है। माइकल की हुई या नहीं अभी ये पता नहीं लगता है। दूसरी तरफ जैक, एम्बर और जॉनसन उसे भुने हुए गोश्त में को मज़े से खा रहे होते। तभी वहाँ पर नीना आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वह कहती है कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। अब वो उस भुने हुए गोश्त को देखते हैं जिस पर किम्बर्ली का टैटू बना होता है और वो किम्बर्ली की एक टांग होती है। जॉनसन वहीं पर उल्टी करने लगता है। सब वहाँ से भागने लगते हैं। डेल एक पेपर मिल में पहुँच जाता है जहाँ मीनार्ड दिखाया जाता है। ये वही मीनार्ड है जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में होता है। मीनार्ड उन्हें बताता है कि ये सारे म्यूटेंट्स मिलके वेस्टेज और गंदगी से प्रभावित हैं, जिसने इन सबको ऐसा बना दिया है। पर जब मीनार्ड को पता लगता है कि उसने थ्री फिंगर्स यानी उसके बेटे को मार दिया है, तो वह डेल पर हमला करता है। पर डेल उसकी पीठ पर बॉम्ब बांधकर वहाँ से बाहर आ जाता है। पर जैसे ही मीनार्ड बंदूक चलाने वाला होता है कि बॉम्ब फट जाता है और मीनार्ड के परखच्चे उड़ जाते हैं। फिर ये चार लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। उन्हीं ब्रदर सिस्टर्स की आवाज़ आती है। ये ब्रदर सिस्टर सबको देख लेते हैं और इन चारों के पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ से अकेले भाग जाती है और दोनों भाई बहन से लड़ते हैं। जैक नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वह एनवर और जॉनसन को पेपर मिल की तरफ जाने के लिए कहता है। नीना एक गड्ढे में गिर चुकी होती है और वह हेल्प के लिए चिल्लाती है। जैक उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाता है और नीना को बचा लेता है, पर यह सब करने में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। सिस्टर इन दोनों को देख लेती है और इनके पीछे भागने लगती है। नीना और जैक बहुत ऊंचाई पर होते हुए भी पानी में कूद जाते हैं। एनवर और जॉनसन पेपर मिल की तरफ ही जा रहे होते हैं, पर ये दोनों ट्रैप में फंस जाते हैं। फादर एंड ब्रदर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों को उल्टा देखकर बहुत खुश होते हैं। ब्रदर एक ही तीर से दोनों को मार देता है। नीना और जैक किसी तरह पेपर मिल में पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है जो शायद डर की वजह से यहाँ पर छुपे छुपे मर गई थी। नीना बहुत ज़्यादा डर जाती है। उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। उनकी बस भी वहीं पर होती है और उसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जैक जल्दी से भागकर बस में चढ़ता है तो माइकल टीवी में लाइव आ रहा होता है और मदर माइकल का सर काटकर फेंक देती है। जैक समझ जाता है कि यह सब उनको फंसाने के लिए था। फादर उन दोनों को पकड़ लेता है। नीना को जब होश आता है तो वो एक डाइनिंग टेबल पर अपने आप को बंधा हुआ पाती है और जैक को पास में ही उन लोगों ने बांध रखा होता है। असल में ये पेपर मिल ही इन सब का घर था। अब मदर मीट के वेस्ट पार्ट को ग्राइंडर में डाल रही होती है। डेल उसे देखता है। डेल उसी जाल से बाहर आ जाता है, पर उसे वहाँ पर आवाज़ क्रिएट होती है जिससे वो लोग सुन लेते हैं और ब्रदर और सिस्टर वहाँ पर आ जाते हैं। डेल अपने हाथ से खून निकालकर दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करने लगता है और डायनामाइट से दोनों को उड़ा दे। नीना अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो नहीं कर पाती। पर जैसे ही डेल आ जाता है वो नीना और जैक को आज़ाद कर देता है। फादर और मदर जब वहाँ पर अपने बच्चों को मरा हुआ पाते हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फादर डेल पर तीर से वार करता है और मदर डेल की गर्दन पर कुछ धारदार जंजीर फेंकती है, जिससे उसकी गर्दन पर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और डेल की वहीं पर मौत हो जाती है। नीना उस मिल से बाहर पहुंच चुकी होती है, पर जैक उस ग्राइंडर वाली जगह पर फंस जाता है। वो लोग जैक को ग्राइंडर में ग्राइंड करने ही वाले होते हैं, पर नीना फिर से उस रूम में पहुंच जाती है और फादर की गर्दन पर से उसकी चमड़ी अपने दांतों से उछेल देती है। जैक फादर को उसी वक्त मारकर ग्राइंडर में धकेलने वाला ही होता है, पर मदर अचानक जैक पर वार कर देती है। वो फादर को ग्राइंडर से निकाल लेती है, पर फादर का जब तक एक हाथ कट चुका होता है। अब मदर कुल्हाड़ी से जैक को मारने ही वाली होती है कि नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे एक बहुत बड़ी लकड़ी फादर और मदर से टकराती है और वो दोनों ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाते हैं, जिससे उनका शरीर पिस जाता है। नीना और जैक वहाँ से निकल जाते हैं और कार से कहीं जाते हुए दिखाए जाते हैं और सबसे लास्ट में हमें वही मीनार्ड का बेटा दिखाया जाता है, यानी कि थ्री फिंगर, जो कि अभी तक मरा नहीं होता, और मदर का छोटा बच्चा। थ्री फिंगर उस बच्चे को मारा की कटी हुई उंगली खिला रहा होता है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट तक को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें।